नमस्कार। आप सभी को नवरात्र के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आपने इससे पहले की दो वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने माता शैलपुत्री और माता ब्रह्मचरणी की कथा सुनी थी। और आज हम सुनेंगे माता चंद्रघंटा की कथा। अब माता चंद्रघंटा कौन है और दुर्गा माँ के ये तीसरे स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ, हम जानेंगे इस वीडियो में। माता सती के आत्मदाह के बाद जब शक्ति ने माता शैलपुत्री के रूप में महाराज हिमावन के यहाँ जन्म लिया और जब उन्होंने ब्रह्मचरणी रूप धारण कर हजारों वर्षों तक तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तब भगवान शिव ने उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। अब आया दिन माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का, जिस दिन समस्त देवी देवता, साधु संत, भूत प्रेत, शिवगण और असुर भी उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे और आखिरकार बारात ने प्रस्थान किया। जब शिव बारात जा रही थी तो सभी भूत प्रेत, शिवगण और असुरों ने भगवान शिव को घेर कर उत्साह मनाया और भगवान शिव को भभूत और शमशान की भस्म से उन्हें एक बहुत ही भयंकर रूप में सजा दिया, जिसे देख सभी देवी देवता और साधु संत घबरा गए। पर भगवान शिव को इस सजावट से बहुत आनंद मिल रहा था, क्योंकि उनके लिए तो यही उनका रूप है। पूरे रास्ते भर ये सजावट चली और कंकालों और खोपड़ियों की माला पहनकर अपने पूरे शरीर पर चिता भस्म लगाकर भगवान अपनी बारात को चले। जब बारात महाराज हिमावन के महल में पहुंचने वाली थी तो महल में तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी और सब खुश हो गए। पर जैसे ही भगवान शिव अपना भयानक रूप लेके महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें देख सब भयभीत हो गए और माता पार्वती की माता यानी महारानी मेनवती बेहोश हो गई। बारात बाहर ठहरी रही और जैसे ही महल के अंदर महारानी मेनवती को होश आया तो उन्होंने इस शादी के लिए इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं अपनी सुंदर कन्या का विवाह इन भूत प्रेतों के बीच में रहने वाले भस्मधारी शिव से नहीं करने वाली। सब ने उनको बहुत मनाया, पर उनको ना मानता हुआ देख माता पार्वती ने अपना चंद्रघंटा रूप धारण किया। अब मैं आपको माता चंद्रघंटा के संपूर्ण रूप को विस्तार से समझाऊंगा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। माता का शरीर सोने के समान उज्जवल है। इन्हें देखने से ही तेज और शांति दोनों एक साथ महसूस होते हैं। इनके नेत्र बड़े पर करुणामयी है। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिसमें इन्होंने त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, तीर, कमंडल, जपमाला, खड़ग, कमल और वर मुद्रा धारण किया है। माता के इस स्वरूप के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा है, जिससे इनका नाम माता चंद्रघंटा पड़ा और इनके चारों ओर घंटों की आवाज़ है, जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए पूजा के दौरान हमारे घरों में स्त्रियां घंटियां बजाती हैं। और ये रूप माता ने इसीलिए लिया ताकि वो भगवान शिव के जितनी उग्र दिख सके और दोनों एक समान दिख सके, जिसके बाद सब मान गए कि यही आदि शक्ति है और इनका मिलन भगवान शिव के साथ कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद दोनों ने अपना साधारण रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने भगवान शिव को वर के समान सजाया और उन्हें वस्त्र भी पहनाया। जिसके बाद शिव और माता पार्वती का विवाह बहुत प्रेम से हुआ। माता ने चंद्रघंटा रूप महिषासुर के विरुद्ध हो रहे युद्ध में दोबारा लिया था, जिसमें उन्होंने महिषासुर के कई असुरों का वध भी किया था। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से निर्भयता, शांति और आत्मबल प्राप्त होता है और आपका मणिपुर चक्र भी जागृत होता है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से माता चंद्रघंटा की कथा आसानी से समझ आ गई होगी। नवरात्र में हम 9 दुर्गाओं के साथ साथ रामायण की अनसुनी और अनकही बातों की भी चर्चा कर रहे हैं। अगर आपकी रुचि रामायण में भी है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आई बटन पर आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।